तस्मै श्री गुरुवे नमः। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य खलु शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगामी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम। नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहृत योगि चित्तम्। अंतं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परितीर्थपरागपुञ्जम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरं आदरगन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजगन्कुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शारद दारुणारिसं स्वामी रामसूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कविउर अजीर्ण चावहि बानी। प्रणम स्वयं कृपालु रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणा। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र डूबत लखो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि इतने संसार में इतने जीव हैं, बहुत ज्यादा पोथी पुराण के ज्ञान ना भी हो तो उन्हें सामान्य दृष्टि से देखें कितने चीता चींटी मच्छर मक्खी मेढक केचुआ कितने जीव जंतु हैं, टिड्डी पतंगा आदि। उनमें हमको ही मनुष्य बनने का अवसर मिल गया। कितनी बड़ी कृपा है भगवान। हम भी तो मच्छर बन सकते थे कि नहीं? मच्छर बनते अब किसी के शरीर में बैठ के खून चूसते पट से हाथ पड़ता निपटता। होता है ऐसा कि नहीं? एक जीव है सांप, बेचारा कुछ न करे केवल निकल पड़े तो अभी 8 लोग डंडा मारो 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 मारो।
इस संपूर्ण सृष्टि में हमको ही मनुष्य बनने का अवसर भगवान ने दिया। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? बहुत कठिनता की बात नहीं है, सरलता से समझे, दृष्टि खोल कर देखें। इस संपूर्ण सृष्टि में 3 लोग 14 भुवन में, अन्य लोगों को तो देखे नहीं हमने आपने, हम धरती को देख रहे हैं। मनुष्य से अच्छा कोई शरीर होता ही नहीं, इससे ज्यादा अच्छा समझदार, बुद्धिमान, विवेकवान, न इससे ज्यादा अच्छा सुंदर, मनुष्य से ज्यादा अच्छा सुख, भोजन, ऐश आराम अन्य किसी जीव को नहीं। अब शास्त्रों की बात बता दूं, इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे अंतिम सीढ़ी है नर की। नर से अगली सीढ़ी, अगला कदम सीधे नारायण का होता है। इसका मतलब भगवान ने हमको नर बना करके नारायण बनने का पूरा अवसर दे दिया है। अब यह हमारा ही आचरण बिगड़ जाए, खान पान बिगड़ जाए, विचार बिगड़ जाए, आतंकवादी बन जाए, तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है, संगति बिगड़ जाए। नहीं तो नर बना करके हमको भगवान ने पूर्ण अवसर दे दिया है। थोड़ा सा समझ जाओ, विचारों में शुद्धता आवे, हृदय में भाव, स्वभाव, उद्देश्य अच्छे हो जाए, तो बेटा नर से नारायण बन जाओ। ये भगवान की कृपा। भगवान की कृपा जब पूरी हो जाए और उसका लाभ हम ना ले पाए। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए 5 साल के लिए, बन जाए कोई प्रधानमंत्री, अब अपने घर के आगे की नाली न ठीक कर पावे, तो उससे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है, बेकार कोई नहीं है। अरे तुम स्वयं प्रधानमंत्री बन गए और अपने घर के दरवाजे की नाली न ठीक कर पाओगे, प्रधानमंत्री क्या है? इस सृष्टि के संपूर्ण जीवों में मनुष्य ही प्रधानमंत्री है। और नाली ठीक करने का मतलब अब ऐसा कर्म कर लो कि दोबारा ये नाली के कीड़ा कीट पतंगा ना बनना पड़े। ये सुधार करना ही हमारी सफलता है। देखिए, मनुष्य का शरीर बनने के बाद भी जब तक ये जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता हुआ जीव परमात्मा के चरणों में नहीं मिल जाता, तब तक निरंतर भगवान की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रभु से बार बार श्वास प्रति श्वास ऐसी कृपा मांगता हूँ। हे प्रभु, इस कलयुग का छोटी सी उम्र, छोटे से आयु, संयम जगमगाया हुआ है, बुद्धि निर्मल नहीं है, ऐसे में भटकाव बहुत ज्यादा है संसार में। आप कृपा करो तो सही रास्ते में सही कदम अगला पड़ जाए और ये जीव आपके चरणों तक पहुंचे। इसके लिए इस कलयुग में केवल 2 उपाय हैं, या तो राम का नाम और राम की कथा। इस कथा में भी आजकल इतना प्रदूषण हो गया है, जैसे नदियों में प्रदूषण है, वायु में प्रदूषण है, इसी प्रकार से कथा में भी इतना प्रदर्शन का प्रदूषण हो गया है कि वास्तविक आत्म कल्याण, जीव के हित करने वाली कथा लगभग गायब होती है। अच्छा, जैसे बहुत बड़ी नदी को पार करना हो, एक छोटी सी नाव हो पुरानी, अब उसमें 10-20 छेद बने हो तो ठिकाना नहीं, कब डूब जाए। कलयुग में छोटी सी आयु है और भगवान की कथा रूपी नाव मिली है, उसमें भी प्रदर्शन, ढोंग, बनावटी, हंसी, चुटकुला, मनोरंजन के छेद बने हैं। क्या है हमारे पास, जीव के पास इसके अलावा क्या है? भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बड़े सौभाग्य से ये जो संयोग बना है, अवसर मिला है, जितनी देर तक आपकी कथा का समय मिला है उतनी देर तक हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए और 2 घंटे के लिए संसार के ईर्ष्या, द्वेष, चालाकी, चुगली, बुराई, निंदा,
दोष दृष्टि ये सब छोड़कर हमारा मन मकान दुकान लड़ाई झगड़ा चुनाव व्यापार ये सब छोड़कर 2 घंटे के लिए आपकी कथा में हमारा मन एकाग्र हो जाए, बुद्धि में कुतर्क वाला दोष ना आवे, आपकी कथा समझने में लग जाए और चित्त में आपकी कथा का एक बार ऐसा अमृत रस का स्वाद मिल जाए कि जिसको पाने के लिए हम पागल हो जाएं, बार बार प्रयास करें कि भगवान की कथा तो मिले। ऐसा कुछ हमारे जीवन में सहयोग दे दीजिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु थोड़ी देर के लिए मन बुद्धि चित्त की एकाग्रता हो जाए। हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना इस धरती में राम कथा का आयोजन हो ही नहीं सकता, इसलिए हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम का समर्पण। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये हमारे क्षेत्र के गौरव की बात है। मैं जाता हूँ भारतवर्ष के 15 प्रदेशों में दूर दूर, और जब पता चलता है कि हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आए हैं, चित्रकूट क्षेत्र से आए हैं, तो एक विशेष सम्मान की सीढ़ी और बढ़ जाती है। रे आप गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि से आए हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। जितने अच्छे से हम गोस्वामी जी के इन ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाले शब्दों के सही भाव हम समझ सकते हैं, उतना कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में हजारों हजार प्रणाम समर्पित हैं। उसी के साथ ये भूरागढ़ ग्राम बड़ा ऐतिहासिक है, प्राचीन है। आंधा बांधा तो बाद में बने हैं, लेकिन उनसे भी पहले यह पौराणिक और ऐतिहासिक धरती जो पहले से भी यहाँ की तमाम गाथाएं बड़ी बड़ी पुराणों में हैं। इस पावन धरती में बड़े ही आदरणीय सम्माननीय प्रतिष्ठा पुरुष श्री सेवालाल गौतम जी एवं उनकी धर्मपरायण पत्नी, जिनके जीवन की जन्म जन्मांतरों की ऐसी तपस्या फलित हुई है कि जिनके पुत्र द्वय तथा पौत्र पौत्रियां सांसारिक दृष्टि से विकास की ऊंचाई की ओर बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं। ये उनके जीवन की तपस्या का शुभ परिणाम फल है। मैं तो कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके सामने उनके इस संतान संतति की पीढ़ी दर पीढ़ी अपने धर्म और संस्कार की ऊंचाइयों में भी आगे चलें और किसी भी प्रकार से उनका नाम विश्व स्तर तक दिग्दिगांतर तक उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्रकीर्तित हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनके सपुत्र अमरनाथ जी, उनकी वैवाहिक तिथि है कल। उसके उपलक्ष्य में अखंड रामायण का पाठ आयोजित किया। देखिए बहुत अच्छी बात है। ये तमाम जो हमारे संस्कार बनाए गए हैं, किसी भी कारण से किसी भी बहाने से हमें भगवान की परमात्मा की याद आवे। कभी कह दिया आज शनिवार है, आज हनुमान जी का दिन है, अरे दिन के बहाने से हनुमान जी की याद आ जाए। आज शुक्रवार है, आज तो देवी मैया का दिन है, आज एकादशी है, आज अमावस्या, कल अमावस्या। तो वही किसी बहाने से किसी कारण से हमें परमात्मा की याद आ जाए, सबसे बड़ा हमारे जीवन का शुभ और कल्याणदायक वो कारण है। कितना अच्छा संस्कार। विवाह के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में कुल्लू मनाली भी तो जा सकते थे। अब आप बर्फ के पहाड़ों में घसीटते पकड़ पकड़ के एक दूसरे को जींस पैंट पहन कर
उससे कितना अच्छा हुआ कि भगवान की याद आई कि 25 वर्ष के रजत इस वार्षिक ये वर्षगांठ के अवसर पर हम भगवान की याद करें, कथा के विचार सुने। कहीं ना कहीं संस्कार का बीज अंदर पड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। आज के समय में पैसे की कमी नहीं है किसी के पास, थोड़ा भी हाथ पांव चलावे उसके पास 10-20 लाख रुपया इकट्ठा हो ही जाता है। कमी है तो संस्कार की है, कमी है तो सोच की है। आज के समय में बड़ी समस्या है, बूढ़े माता पिता जब हो जाते हैं 80 साल की, उनसे 2 शब्द बोलने वाला कोई नहीं है। उनको चाहे नाश्ता दवा मिली कि नहीं मिली ये पूछने वाला कोई नहीं है। वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ आए जाते हैं। क्यों? संस्कार की कमी। आइए मैं भी इन अमरनाथ और बहू को हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन के यश, सुख, दाम्पत्य सुख, भौतिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के भक्ति चरणों के प्रेम की धारा में भी क्रमशः एक कदम बढ़ते हुए। एक विशेष बात है, आप ध्यान दीजिए। 25 वर्ष दोनों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ। अच्छा, तो अरे ये तो और अच्छी बात है। ये दोनों भाइयों का एक साथ एक ही तिथि में विवाह हुआ था। तो इनके बड़े भैया विश्वनाथ गौतम है, क्या कहना है। अरे हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ था। ये 2 है तो इनका मानो राम लक्ष्मण का विवाह। अब आप लोगों के लिए एक विशेष बात है, बहुत ध्यान दीजिए। अभी तक 25 वर्ष पूरे हुए हैं आपके वैवाहिक जीवन के। आपने सांसारिक भौतिक धन संपत्ति प्रतिष्ठा खूब अर्जित किया है। आपके बेटे बेटियां सब अच्छे स्तर में पहुंच रहे हैं। अब अगले जो 25 वर्ष होंगे विवाह के, 26वें से 50 तक, इसमें आपको धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की एक कदम बढ़ाना है। ये आज से मेरा यहाँ से आपको संदेश है, आदेश है, निर्देश है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रतिवर्ष एक कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, संसार की धन संपत्ति तो ये बीच के स्टेशन है। हमारे जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसी में से होता है। हृदय से दोनों भाइयों को, दोनों बहुओं को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हुए उधर भी चले, आप विकास करें। यहाँ जितने उनके रिश्तेदार संबंधी मुरेरी से हमारे अवधेश गर्ग जी आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ का भी प्रभाव है। भाई माता पिता दोनों के संयोग से ही तो संतान में प्रभाव आता है। उनके पिताजी ये स्टेशन में मानस सम्मेलन सुनने के लिए प्रतिवर्ष आते रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद है। और इस घोड़ागढ़ ग्राम के जो सत्संग प्रेमी लोग हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। घर का आयोजन है, लेकिन फिर भी मेरे सामने जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तभी आप लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं। हमारी बहन बेटियां, बहुएं और ये मातृ शक्तियां भी कथा में विराजमान है। मेरे साथ ये तीनों संगीत के जनक दिवाकर और लखन, क्या कहना है। ये तो मेरे साथ जब रहते हैं तो मुझे तो ऐसा लगने लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठ गए हैं। क्या बहुत अच्छा है। खंड रामायण का पाठ हो रहा है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और फिर किसी भगवान की मंगलमयी कथा के किसी प्रसंग के माध्यम से
हम जीवन के अपने आत्म कल्याण के सूत्र समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमको कोई सीखने को शिक्षा मिले। वो चर्चा सहज दया के धाम, सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुख दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुख दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या के राम हो, कौशल्या के राम मेरे प्रभु सीताराम। कौशल्या के राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। हार गुणंदन प्राण पीते, हार गुणंदन प्राण पीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ के प्रिय राम, दशरथ के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। दशरथ के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। तुलसी के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। तुलसी के प्रभु राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम
दया कोई नाम मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु सीताराम।